हेलो फ्रेंड्स, जो लोग भी इस समय कोलकाता एयरपोर्ट पर दूसरे देशों से सीधी उड़ानों के माध्यम से कोलकाता एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आ रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए क्वारंटीन के नए नियम आ गए हैं। इसके साथ साथ यदि आप डोमेस्टिक उड़ानों के माध्यम से भी कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, जैसे कि यदि आप अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स हैं और आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद कोलकाता एयरपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं, तो ऐसे हालात में भी क्या आपको क्वारंटीन किया जाएगा और कोरोना जाँच किया जाएगा, ये सारे नियमों के बारे में अभी आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि यदि आप गल्फ देशों से या फिर आप यहाँ पर मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों से कोलकाता एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आते हैं, तो आपको यहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट पर आने के बाद आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन अभी नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी जानकारी है कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन अभी नहीं दिया जा रहा है। आपको सबसे पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर आने के बाद अपना कोरोना का जांच कराना पड़ेगा और यदि आपका कोरोना का जांच नेगेटिव आएगा तो आपको होम क्वारंटीन मिलेगा, और यदि आपको कोरोना का जांच पॉजिटिव आएगा तो ही आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नए नियम के तहत अब कोलकाता एयरपोर्ट पर किसी भी पैसेंजर्स का कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं है, केवल और केवल होम क्वारंटीन है, और वो भी 14 दिन का है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई जानकारी उन लोगों के लिए जो सीधी उड़ानों के माध्यम से कोलकाता एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आ रहे हैं। अब जान लेते हैं ऐसे पैसेंजर्स के बारे में जो कि दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट, मतलब कि देश के दूसरे एयरपोर्ट से कोलकाता एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आ रहे हैं, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसे पैसेंजर्स को भी कोलकाता एयरपोर्ट पर आने के बाद क्वारंटीन नहीं होगा, क्योंकि इन सभी पैसेंजर्स का पहले ही कोरोना का जांच उन एयरपोर्ट पर हो चुका होगा। जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट पर यदि आप आते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँचने के तुरंत बाद ही आपको अपना कोरोना का जाँच कराना पड़ेगा, तो ही आप अगले एयरपोर्ट पर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपके पास भारत में आने के बाद पहले से ही कोरोना का जाँच करवाया हुआ है आपने, तो आपको कोलकाता एयरपोर्ट पर जाने के बाद दोबारा जाँच नहीं करवाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन किसी कारणवश आप यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पर अपना कोरोना का जांच नहीं कराते हैं और सीधी उड़ानों के माध्यम से आप कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं, तो फिर ऐसे हालात में यदि आपके पास कोरोना का जांच का रिपोर्ट नहीं है तो आपको यहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट पर आने के बाद फिर दोबारा से अपना कोरोना का जांच कराना पड़ेगा, तो ही आप यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से बच सकते हैं। नहीं तो यदि आपके पास कोरोना का जांच नहीं होगा तो आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन मिलेगा, नहीं तो आपको होम क्वारंटीन दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि क्वारंटीन से जुड़े हुए कोलकाता एयरपोर्ट पर क्या नए नियम आ गए हैं। यदि आप इस समय दुनिया के किसी भी देश से आते हैं तो नए नियमों के साथ ही आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको कोलकाता एयरपोर्ट पर कोरोना जांच का खर्चा कितने का पड़ने वाला है। तो इसका खर्चा आपको तकरीबन 800 से 1000 के बीच में पड़ेगा। इससे ज़्यादा आपको कोरोना जांच नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट पर जो पहले के पैसेंजर्स आए हैं उन्होंने टाइमिंग को लेकर एक जानकारी दी है कि आपको कोरोना का जाँच कराने में तकरीबन 10 से 12 घंटे का समय लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कई पुराने पैसेंजर्स जो ट्रैवल करके गए हैं कोलकाता एयरपोर्ट पर, उन्होंने जो जानकारी दी है कि देश के बाकी एयरपोर्ट पर कोरोना का जाँच 5 से 6 घंटे में मिल रहा है, लेकिन वहीं कोलकाता एयरपोर्ट पर कोरोना का जांच का रिपोर्ट आपको 10 से 12 घंटे में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कोलकाता एयरपोर्ट से जुड़ी हुई सारी क्वारंटीन और ट्रैवल से सारी जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई है तो एक बार दोबारा देख लें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था कोलकाता एयरपोर्ट से जुड़ी हुई। और जानकारी के लिए यदि आपको कोई एडिशनल जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों का जवाब दें। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।